मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? 4 विकल्प दिया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कर्ष एवं उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा, विचारों की अभिव्यक्ति। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विचारों की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, लावण्य योजना किसे कहते हैं? सुंदरता को, रूपराज को, वाह्य सौंदर्य को या सुरुचि सम्मत को? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाह्य सौंदर्य को लावण्य योजना कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे कि नीम के, कि बरगद के, कि सामी की? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे सिंधुवासी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो प्रतिमा है वो किस से बनी हुई है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कांसे से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, यहाँ पूछा गया है कि सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें किसकी बनी हुई हैं? ऑप्शन है मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की या चमड़े की? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मिट्टी की। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? अजीत घोष, जगदीश गुप्त, अमरनाथ दत्त या एंडरसन? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, सिंधु सभ्यता में या मध्य पाषाण काल में? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, प्रागैतिहासिक शिला को जो चित्र बने हैं उसका क्या विषय था? आखेट, पशुपक्षी, युद्ध या उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा है, शिला है, कागज है या कैनवास है? ऑप्शन बी सही होगा, शिला। अगला प्रश्न है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बौद्ध धर्म। पाल शैली में चित्रण का जो मुख्य विषय था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी पर, हिमालय की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर या रामगढ़ की पहाड़ी पर? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, रामगढ़ की पहाड़ी पर जोगीमारा की गुफा स्थित है। अगला प्रश्न है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य वंश थे, पाल शासक थे, शुंग शासक थे या चोल शासक थे? ऑप्शन बी सही होगा, पाल शासक थे। अगला प्रश्न है, चैत्य को क्या कहा जाता है? पूजा घर, निवास घर, गर्भगृह या गैलरी? ऑप्शन ए सही होगा, पूजा घर। अगला प्रश्न है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? ऑप्शन है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में
या भारत कला भवन वाराणसी में, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में सबसे पहले अजंता की प्रतिलिपियां प्रदर्शित की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। बिना तूलिका की सहायता से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? टेम्परा, जल, तैल या पेस्टल, जिसमें तूलिका ना लगी हो और आसानी से रंग का प्रयोग किया जाए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेस्टल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? शेड, टिंट, मध्य प्रकाश या हाईलाइट? ऑप्शन डी सही होगा, हाईलाइट। अगला प्रश्न है गर्म रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, उपयुक्त सभी। गर्म रंग कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है वो गर्म रंग की श्रेणी में आएंगे, उष्ण रंग की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 69। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई को क्या कहते हैं? ताल एक हाथ है, ताल एक शरीर है, ताल एक गर्दन है, ताल एक सिर है। ऑप्शन डी सही होगा, यहाँ पे ताल एक सिर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। मुगल चित्रकला के शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? ऑप्शन सी सही होगा, जहांगीर के शासनकाल में मुगल कला अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वास्तु तकनीक है, तैल रंग है, पेस्टल रंग है या फ्रेस्को तकनीक है? ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही, फ्रेस्को तकनीक है। अगला प्रश्न है वर्ण क्या होता है? प्रकाश की संपत्ति होती है, संवेदना की संपत्ति होती है, रेखांकन की संपत्ति होती है या वस्तु की संपत्ति होती है? ऑप्शन ए सही होगा, प्रकाश की संपत्ति। प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहा जाता है? नायिका भेद, बारहमासा, आशुका या इनमें से कोई नहीं? तो ऋतु संबंधी चित्रों को बारहमासा कहा जाता है। यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, किस कलाकार ने? ऑप्शन है मेजर गिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुकुल डे या पारसी ब्राउन? ऑप्शन ए सही होगा, मेजर गिल ने 1844 में सबसे पहले अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। अगला प्रश्न है घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर है? ऑप्शन है मिर्जापुर, बेलारी, मनिकापुर या अमरनाथ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिर्जापुर। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी के क्षेत्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? डी.एच. गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पीकार्ट या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, डी.एच. गार्डन। पंचमढ़ी के क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने के श्रेय डी.एच. गार्डन को है। अगला प्रश्न देखते हैं अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु? ऑप्शन बी सही होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं? पहली व तीसरी, दूसरी व चौथी, पहली या पांचवी, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी सही होगा, दूसरी और चौथी गुफा में बाघ की सबसे ज़्यादा चित्र बने हुए हैं, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल? ऑप्शन सी सही होगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न कौन सी रूपप्रद कला नहीं है?
मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला या वास्तुकला। तो संगीत कला जो है वो रूपप्रत कला के अंतर्गत नहीं आएगी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है गणेश, शिव पार्वती, शिवलिंग या पार्वती। ऑप्शन सी सही होगा, शिवलिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है या विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद का, फ्रायड का, रविन्द्रनाथ टैगोर या क्रोचे का। ऑप्शन सी सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है, फड़ किससे संबंधित है? राजस्थानी लोक कला से या लेखन से, मुगल कला से या लघु चित्रण से। तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, फड़ जो है राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? लाल को नीले से या हरे को लाल से या भूरे को नीले से या भूरे को हरे से। ऑप्शन सी सही होगा, भूरे को नीले से मिलाएंगे तो लगभग काला रंग बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन, अभिलेख संयोजन। ऑप्शन सी सही होगा, टुकड़ों का संयोजन। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते हैं? मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते हैं? फूलों से, खनिज से, पत्तियों से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, खनिज से। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य मंदिर प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में या मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी सही होगा, बिहार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 89, इनमें से चित्रमिक कला कौन सी है? चित्रकला, नेत्रकला, मूर्तिकला या संगीत कला। ऑप्शन सी सही होगा, मूर्तिकला। अगला प्रश्न है, मुगल शैली की नींव किसने रखी है? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। ऑप्शन बी सही होगा, हुमायूं। मुगल शैली की नींव रखने वाले हुमायूं हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? कंपनी शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली या पहाड़ी शैली। ऑप्शन सी सही होगा, मुगल शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा जयपुर शैली पर है। अगला देखते हैं, हांडा राजाओं की राजधानी क्या रही? मेवाड़, बीकानेर, जयपुर या बूंदी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, जयपुर। अगला प्रश्न है, ढोला मारू विषयक चित्र किससे बने हैं? जयपुर शैली में, मालवा शैली, किशनगढ़ शैली या मारवाड़ शैली। ऑप्शन डी सही होगा, मारवाड़ शैली। ढोला मारू विषयक चित्र मारवाड़ शैली में बने हैं। अगला प्रश्न है, अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यभंग अंग बने हुए हैं कोमल, स्थिर और जकड़े, गीत में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्थिर और जकड़े। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की खोज कब हुई थी? ऑप्शन है 1958 में, 1957 में, 1950 में या 1959 में। ऑप्शन ए सही होगा, 1958 में। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? यूनान, जापान, चीन या भारत। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यूनान की। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रामकुमार, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल जोशी, बाबा या मंजीत बाबा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परमानंद चोयल। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहालचंद, मंसूर, दशवंत, गोवर्धन दास। ऑप्शन ए सही होगा, निहालचंद्र। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली या मेवाड़ शैली। ऑप्शन सी सही होगा, हिंदू शैली। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसे दिखाई देती है? घनवादी,
जंगलवादी, भविष्यवादी इनमें से कोई नहीं। गंगेन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घनवादी। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।